प्रश्न, सोमालिया के तट के पास अपहरित मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? अ. नौसेना के जवान, बी. मार्कोस, सी. एसएएस विशेष हवाई सेवा, डी. गिग्न नेशनल जेंडरमेरी इंटरवेंशन ग्रुप। उत्तर बी. मार्कोस। प्रश्न, 2024 टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? ए. 1 जून से 15 जून 2024, बी. 1 जून से 29 जून 2024, सी. 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024, डी. 1 जुलाई से 29 जुलाई 2024। उत्तर बी. 1 जून से 29 जून 2024। प्रश्न, जनवरी 2024 में बिम्सटेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया? अ. मणि शंकर आयर, बी. इंद्र मणि पांडे, सी. लाल मणि त्रिपाठी, डी. मुकेश यादव। उत्तर बी. इंद्र मणि पांडे। क्वेश्चन, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्या है? अ. एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम, बी. एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम, सी. एक छात्रवृत्ति पहल, डी. एक सरकारी रोजगार योजना, बी. एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। क्वेश्चन, प्रेरणा का मुख्य फोकस क्या है? ए. शैक्षिक अनुसंधान, बी. विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना, सी. छात्रों के लिए खेल प्रशिक्षण, डी. छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बी. विद्यार्थियों में नेतृत्व गुणों का विकास करना। क्वेश्चन, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन के लिए किस कंपनी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए. भारतीय रेल, बी. ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड, सी. खेल नियंत्रण बोर्ड, डी. पावर ग्रिड इंडिया लिमिटेड, बी. ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेट लिमिटेड। क्वेश्चन, बेंगलुरु में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 में किसके लिए सम्मानित किया गया है? अ. CSR के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन, बी. उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण करना, सी. राज्य स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना, डी. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल, बी. उभरती और युवा प्रतिभाओं का पोषण करना। प्रश्न, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? अ. चेन्नई, बी. पुणे, सी. मुंबई, डी. नई दिल्ली, सी. मुंबई। प्रश्न, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अ. जनवरी 1, बी. 4 जनवरी, सी. 4 फरवरी, डी. 4 मार्च। उत्तर बी. 4 जनवरी। प्रश्न, ब्रेल क्या है? अ. सांकेतिक भाषा का एक रूप, बी. अंधों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली, सी. श्रवण बाधितों के लिए बोली जाने वाली भाषा की एक प्रणाली, डी. प्रिंट मीडिया में प्रयुक्त एक प्रकार का दृश्य फॉन्ट। उत्तर बी. अंधों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली। प्रश्न, एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है? अ. राष्ट्रीय कैडेट परिषद, बी. राष्ट्रीय कैडेट कोर, सी. उत्तर सांस्कृतिक सम्मेलन, डी. राष्ट्रीय कैडर समिति। उत्तर बी. राष्ट्रीय कैडेट कोर। प्रश्न, भारत में ट्रक ड्राइवरों के व्यापक प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या है? अ. ईंधन की कीमतें, बी. हालिया आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता, सी. श्रम विवाद, डी. पर्यावरण नियम। उत्तर बी. हालिया आपराधिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता। प्रश्न, हाल ही में अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता BNS नामक आपराधिक संहिता के तहत हिट एंड रन मामलों में क्या जुर्माना और जेल की अवधि निर्धारित है? अ. 5 लाख रुपए जुर्माना, 5 साल की जेल, बी. 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की जेल, सी. 10 लाख रुपए जुर्माना, 7 साल की जेल, डी. कोई जुर्माना नहीं, 15 साल की जेल। उत्तर बी.
7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की जेल। प्रश्न एम.एस. किसने प्राप्त किया? 2024 में स्वामीनाथन पुरस्कार। प्रो. बी.आर. कंबोज, बी. थावर चंद गेहलोत, सी. चौधरी चरण सिंह, डी. राजमाता विजयाराजे सिंधिया। उत्तर प्रो. बी.आर. कंबोज। प्रश्न जनवरी 2024 में राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? डेजर्ट स्टॉर्म 2024, बी. डेजर्ट थंडर 2024, सी. डेजर्ट साइक्लोन 2024, डी. डेजर्ट मिराज 2024। उत्तर सी. डेजर्ट साइक्लोन 2024। प्रश्न किस भारतीय राज्य ने 2024 के पहले दिन 108 स्थानों पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया? महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. राजस्थान, डी. कर्नाटक। उत्तर बी. गुजरात। प्रश्न ब्रिक्स समूह की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी और कौन से देश इसके संस्थापक सदस्य थे? 2010 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ गठित, बी. 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ गठित, सी. 2012 में अर्जेंटीना, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ गठित, डी. 2008 में ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ गठित। उत्तर बी. 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ गठित। प्रश्न 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाले नए सदस्य कौन हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, बी. मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, सी. मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, डी. कनाडा, जापान, जर्मनी। उत्तर बी. मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉ. अरविंद पनगड़िया, बी. ऋत्विक रंजनम पांडे, सी. निर्मला सीतारमन, डी. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी। उत्तर डॉ. अरविंद पनगड़िया। प्रश्न 16वें वित्त आयोग में ऋत्विक रंजनम पांडे की क्या भूमिका है? अध्यक्ष, बी. सचिव, सी. वित्तीय सलाहकार, डी. सदस्य। उत्तर बी. सचिव। प्रश्न इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वायुमंडलीय स्थितियों का अध्ययन, बी. ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण, सी. अंतरिक्ष मलबे की निगरानी करना, डी. चंद्र सतह की विशेषताओं की जांच करना। उत्तर बी. ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का विश्लेषण। प्रश्न भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? राजीव गांधी सेतु, बी. अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्हावा शेवा अटल सेतु, सी. इंदिरा गांधी ब्रिज, डी. सरदार पटेल चौराहा। उत्तर बी. अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्हावा शेवा अटल सेतु। प्रश्न आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली की प्राथमिक क्षमता क्या है? पनडुब्बी युद्ध, बी. टैंक रोधी युद्ध, सी. उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन, डी. लंबी दूरी के तोपखाने हमले। उत्तर सी. उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों का अवरोधन। प्रश्न इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, बी. ओडिशा, सी. तमिलनाडु, डी. गुजरात। उत्तर बी. ओडिशा। प्रश्न सत्र के दौरान अंतरिम बजट कौन पेश करेगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, डी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उत्तर सी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। प्रश्न राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष क्यों मनाया जाता है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करने के लिए। बी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। सी स्वामी दयानंद सरस्वती के आदर्शों का जश्न मनाना। डी भगत सिंह के जन्मदिन को मनाने के लिए। उत्तर बी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। प्रश्न जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? अ तालिबान, बी अल शबाब, सी ISIS, डी बोको हराम। उत्तर बी अल शबाब। प्रश्न विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? अ हिंदी साहित्य का जश्न मनाने के लिए। बी विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। सी हिंदी कवियों का सम्मान करना। डी हिंदी संस्कृति को पहचानना है। उत्तर बी विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। प्रश्न वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया? अ नेपाल के राष्ट्रपति, बी संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति, सी इजराइल के प्रधानमंत्री, डी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। उत्तर ओपन मौतर लासिंग स्माइली, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। प्रश्न नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अ मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना, बी इंसानों को चांद पर वापस भेजना, सी क्षुद्र ग्रहों की खोज, डी मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना। उत्तर बी इंसानों को चांद पर भेजना। प्रश्न वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के उद्घाटन में किन 2 देशों के राष्ट्रपति उपस्थित थे? अ मोजाम्बिक और मालदीव, बी मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते, सी मोजाम्बिक और संयुक्त अरब अमीरात, डी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात। उत्तर बी मोजाम्बिक और तिमोर लेस्ते। प्रश्न गैब्रियल अटल किस उम्र में आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? 30, B 34, C 37, डी 40। उत्तर बी 34। प्रश्न लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अ मोहम्मद शहाबुद्दीन, बी शेख हसीना, सी नवाब शरीफ, डी मोहम्मद आसिफ। उत्तर बी शेख हसीना। प्रश्न KGDWN 98 2 ब्लॉक कहाँ स्थित है? जहां ONGC जनवरी 2024 में क्लस्टर 2 परियोजना से तेल उत्पादन शुरू करता है। अ अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी अंडमान सागर। उत्तर बी बंगाल की खाड़ी। प्रश्न वरुण तोमर ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? अ पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल, बी पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, सी पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल, डी पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल। उत्तर डी पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल। प्रश्न ईशा सिंह ने ओलंपिक कोटा स्थान सुरक्षित करने के लिए किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? अ महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल, बी महिलाओं की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, सी महिलाओं की 50 मीटर पिस्टल, डी महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल। उत्तर ओपन मौतर लासिंग स्माइली, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल। प्रश्न दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? अ व्यापार विवाद, बी पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी, सी सैन्य संघर्ष, डी आर्थिक अनुमोदन। उत्तर बी पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी। प्रश्न किस संस्थान ने अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? अ पीजीआई चंडीगढ़, बी एम्स नई दिल्ली, सी अपोलो अस्पताल, डी फोर्टिस हेल्थ केयर। उत्तर बी एम्स नई दिल्ली। प्रश्न
दुबई में रिकॉर्ड सेटिंग कॉन्सर्ट के दौरान सुचेता सतीश ने कितनी भाषाओं में गाना गाया? अ 100 भाषाएं, बी 120 भाषाएं, सी 140 भाषाएं, डी 160 भाषाएं। उत्तर सी 140 भाषाएं। प्रश्न लैग्रेंजियन पॉइंट L1 क्या है? अ वह बिंदु जहां दो अंतरिक्ष यान टकराते हैं। बी एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और चंद्रमा के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। सी एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। डी अंतरिक्ष में एक बिंदु जहां कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। उत्तर सी एक बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी और सूर्य के बीच संतुलन तक पहुंचते हैं। प्रश्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? अ पंजाब, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। उत्तर बी तमिलनाडु। प्रश्न गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? ए इंडिया गेट दिल्ली, बी लाल किला दिल्ली, सी राजपथ दिल्ली, डी सिरोज शाह कोटला दिल्ली। उत्तर बी लाल किला दिल्ली। प्रश्न नए दिशानिर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? अ 14 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 18 वर्ष। उत्तर सी 16 वर्ष। प्रश्न विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अ पर्यटन को बढ़ावा देना, बी राजनीतिक रैलियां आयोजित करने के लिए, सी जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, डी सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना। उत्तर सी जागरूकता पैदा करना और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। प्रश्न ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? अ धार्मिक मतभेद, बी सीमा विवाद, सी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, डी सांस्कृतिक संघर्ष। उत्तर बी सीमा विवाद। प्रश्न बौद्ध धर्म का जन्म किस देश में हुआ? अ भारत, बी चीन, सी थाईलैंड, डी नेपाल। उत्तर अ भारत। प्रश्न जनवरी 2024 में विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? अ मुंबई हवाई अड्डे, बी बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद, सी पालम हवाई अड्डा नई दिल्ली, डी सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली। उत्तर बी बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। प्रश्न 12वीं सदी का श्री जगन्नाथ मंदिर किस शहर और राज्य में स्थित है? अ पुरी ओडिशा, बी वाराणसी उत्तर प्रदेश, सी जयपुर राजस्थान, डी मदुरै तमिलनाडु। उत्तर अपुरी ओडिशा। प्रश्न नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? अ 27% से लगभग 9%, बी 25% से लगभग 17%, सी 29% से लगभग 11%, डी 20% से लगभग 15%। उत्तर सी 29% से लगभग 11%। प्रश्न वर्तमान में भारत में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में कौन कार्यरत है? अ नरेंद्र मोदी, बी अमिताभ कांत, सी अरविंद पनगड़िया, डी BVR सुब्रह्मण्यम। उत्तर डी BVR सुब्रह्मण्यम। प्रश्न जनवरी 2024 में फीफा फुटबॉल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? अ किलियन एम्बाप्पे, बी एर्लिंग हालैंड, सी लियोनेल मेसी, डी एताना बोनमती। उत्तर सी लियोनेल मेसी। प्रश्न
जनवरी 2024 में पुरस्कार समारोह में किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला? अ. मैरी इयर्प्स, बी. एटाना बोनमती, सी. सरीना विगमैन, डी. किलियन एम्बाप्पे। उत्तर बी. एटाना बोनमती। प्रश्न: मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और माघ बिहू त्योहारों का क्या महत्व है? अ. ग्रीष्म ऋतु का अंत, बी. मानसून की शुरुआत, सी. सर्दी की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत, डी. वसंत का उत्सव। उत्तर सी. सर्दियों की समाप्ति और लंबे दिनों की शुरुआत। प्रश्न: श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला विराजमान के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब शुरू होगा? अ. 21 जनवरी 2024, बी. 16 जनवरी 2024, सी. 22 जनवरी 2024, डी. 15 जनवरी 2024। उत्तर सी. 22 जनवरी 2024। प्रश्न: विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ हो रही है? ए. न्यूयॉर्क, यूएसए, बी. पेरिस, फ्रांस, सी. दावोस, स्विट्जरलैंड, डी. टोक्यो, जापान। उत्तर सी. दावोस, स्विट्जरलैंड। प्रश्न: विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? अ. वैश्विक चुनौतियां, बी. विश्वास का पुनर्निर्माण, सी. तकनीकी प्रगति, डी. आर्थिक समृद्धि। उत्तर बी. विश्वास का पुनर्निर्माण। प्रश्न: मलेशिया ओपन सुपर 1000 में पुरुष युगल फाइनल में भारतीय खिलाड़ी कौन थे? अ. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और श्रीकांत किदाम्बी, बी. चिराग शेट्टी और लक्ष्य सेन, सी. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, डी. श्रीकांत किदाम्बी और लक्ष्य सेन। उत्तर सी. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। प्रश्न: 14 जनवरी 2024 को रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा के रूप में कौन नियुक्त हुआ? अ. क्राउन प्रिंस क्रिश्चियन, बी. प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, सी. किंग क्रिश्चियन 9, डी. प्रिंस मेटे फ्रेडरिक्सेन। उत्तर बी. प्रिंस फ्रेडरिक एक्स। प्रश्न: प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के लाभार्थी कौन है? अ. शहरी आबादी, बी. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी, सी. सामान्य श्रेणी के नागरिक, डी. महिला उद्यमी। उत्तर बी. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी। प्रश्न: उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? अ. रोहित शर्मा, बी. विराट कोहली, सी. शिखर धवन, डी. हार्दिक पांड्या। उत्तर बी. विराट कोहली। प्रश्न: 2024 में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? अ. नरेंद्र मोदी, बी. द्रौपदी मुर्मू, सी. इमैनुएल मैक्रोन, डी. विराट कोहली। उत्तर सी. इमैनुएल मैक्रोन। प्रश्न: 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वां थीम क्या थी? अ. विविधता में एकता और सैन्य ताकत, बी. विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, सी. सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक प्रगति, डी. नारी शक्ति और वैश्विक कूटनीति। उत्तर बी. विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। प्रश्न: जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? अ. फ्रांस और अमेरिका, बी. फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, सी. यूएसए और यूएई, डी. फ्रांस और चीन। उत्तर बी. फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। प्रश्न: राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अ. 1 जनवरी, बी. 15 अगस्त, सी. 24 जनवरी, डी. 10 फरवरी। उत्तर सी. 24 जनवरी। प्रश्न: हलवा समारोह निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? अ. स्वतंत्रता दिवस समारोह, बी.
बजट तैयार करने की प्रक्रिया। सी राष्ट्रीय महिला दिवस। डी गणतंत्र दिवस समारोह। उत्तर बी बजट तैयार करने की प्रक्रिया। क्यू पराक्रम दिवस का क्या महत्व है? अ यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। बी यह महाराणा प्रताप का जन्मदिन है। सी यह भगत सिंह का जन्मदिन है। डी यह महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। उत्तर यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। क्यू आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? अ जय हिंद। बी इंकलाब जिंदाबाद। सी वंदे मातरम। डी अब स्वराज। उत्तर अ जय हिंद। प्रश्न कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से थे? ए पंजाब। बी उत्तर प्रदेश। सी मध्य प्रदेश। डी बिहार। उत्तर डी बिहार। प्रश्न कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सी प्रमुख पहल लागू की थी? ए बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बी हरित क्रांति। सी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। डी पंचायती राज का परिचय। उत्तर सी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। प्रश्न 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया? अ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बी सीएम योगी आदित्यनाथ। सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। उत्तर सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? अ डेनिस फ्रांसिस। बी नरेंद्र मोदी। सी एंटोनियो गुटेरेस। डी जो बिडेन। उत्तर अ डेनिस फ्रांसिस। प्रश्न एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? अ हुआंग योंगछेंग। बी टियापकिन इलिया। सी मान सिंह। डी अश्विनी जाधव। उत्तर सी मान सिंह। प्रश्न इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष युगल के फाइनल में कौन हार गया? अ सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। बी सेओ सेउंगजे और कांग मिनह्यूक। सी शी यू क्यूई और ली चेउक यू। डी ताइत जू यिंग और चेन यूफी। उत्तर अ सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। प्रश्न प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? अ शैक्षिक उत्कृष्टता, वैज्ञानिक उपलब्धि और नेतृत्व। बी कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल। सी शैक्षणिक उपलब्धियां और तकनीकी प्रगति। डी पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास। उत्तर बी कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल। प्रश्न सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अ सूरजकुंड गुड़गांव। बी सूरजकुंड नोएडा। सी सूरजकुंड फरीदाबाद। डी सूरजकुंड गाजियाबाद। उत्तर सी सूरजकुंड फरीदाबाद। प्रश्न 10वीं शताब्दी में सूरजकुंड में ऐतिहासिक जलाशय का निर्माण किसने करवाया था? अ अकबर। बी राजा सूरजपाल। सी तोमर राजवंश। डी द्रौपदी मुर्मू। उत्तर सी तोमर राजवंश। प्रश्न किस भुगतान बैंक को नियामक मानदंडों के उल्लंघन और गैर अनुपालन के लिए आरबीआई से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा? अ एयरटेल पेमेंट्स बैंक। बी फिनो पेमेंट्स बैंक। सी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। डी जियो पेमेंट्स बैंक। उत्तर सी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। प्रश्न विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 का विषय क्या है? अ आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन। बी आर्द्र भूमि और सतत उपयोग। सी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। डी आर्द्र भूमि और आर्थिक विकास। उत्तर सी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। प्रश्न 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी रामसर साइटें हैं? 75, B 80,
सी 85, डी 90। उत्तर बी 80। प्रश्न, वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? अ. सकल घरेलू उत्पाद का 3.5%, बी. सकल घरेलू उत्पाद का 4.5%, सी. सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%, डी. सकल घरेलू उत्पाद का 6.0%। उत्तर सी. सकल घरेलू उत्पाद का 5.1%। प्रश्न, अंतरिम बजट 2024 से 2025 में आयकर स्लैब या दरों की क्या स्थिति है? अ. बढ़ी हुई दरें, बी. घटी दरें, सी. कोई बदलाव नहीं, डी. समाप्त कर दिया। उत्तर सी. कोई बदलाव नहीं। क्यों झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन के इस्तीफे के पीछे क्या कारण था? अ. उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत खो दिया, बी. उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था, सी. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, डी. उन्हें उनकी पार्टी द्वारा पद छोड़ने के लिए कहा गया था। उत्तर बी. उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने गिरफ्तार किया था। क्यों झारखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? अ. हेमंत सोरेन, बी. चंपई सोरेन, सी. सीपी राधाकृष्णन, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी. चंपई सोरेन। प्रश्न, आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अ. पूर्ण बजट, बी. अंतरिम बजट, सी. अनुपूरक बजट, डी. लेखानुदान बजट। उत्तर बी. अंतरिम बजट। प्रश्न, किस राज्य ने 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की? अ. महाराष्ट्र, बी. हरियाणा, सी. तमिलनाडु, डी. कर्नाटक। उत्तर सी. तमिलनाडु। प्रश्न, जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया? अ. भारत और चीन, बी. भारत और पाकिस्तान, सी. भारत और सऊदी अरब, डी. भारत और नेपाल। उत्तर सी. भारत और सऊदी अरब। प्रश्न, सीएपीएफ अन्य सहायक बलों के बीच किस दल ने सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जीता? अ. सिख रेजिमेंट की टुकड़ी, बी. दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी, सी. गुजरात सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी, डी. तमिलनाडु नौसेना दल। उत्तर बी. दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी। प्रश्न, भारत में पहली बार हुए हिम तेंदुए की जनसंख्या आकलन SPAI के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित कुल संख्या कितनी है? 500, B. 718, C. 1000, D. 2000। उत्तर बी. 718। प्रश्न, भारत में हिम तेंदुआ जनसंख्या आकलन SPAI के अनुसार भारत में किस राज्य में हिम तेंदुए की संख्या सबसे अधिक है? ए. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. लद्दाख, डी. सिक्किम। उत्तर सी. लद्दाख। लद्दाख में सबसे अधिक 477। प्रश्न, बीटिंग द रिट्रीट प्रत्येक वर्ष किस स्थान पर आयोजित की जाती है? अ. राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, बी. लाल किला, दिल्ली, सी. इंडिया गेट, नई दिल्ली, डी. विजय चौक, नई दिल्ली। उत्तर ओपन मौतर लासिंग स्माइली, विजय चौक, नई दिल्ली। प्रश्न, परिच्छेद में उल्लिखित सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? अ. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, बी. भारत के राष्ट्रपति, सी. प्रधानमंत्री, डी. उपाध्यक्ष। उत्तर बी. भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न, रोहन बोपन्ना की उपलब्धि का क्या महत्व है? अ. वह ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी है, बी. वह ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है, सी. वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है, डी.
वह विश्व नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाले ओडिशा के पहले एथलीट है। उत्तर सी, वह पुरुष युगल में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। प्रश्न, भारत से टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? अ. रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, महेश भूपति। बी. लिएंडर पेस और रोजर फेडरर। सी. महेश भूपति और लिएंडर पेस। डी. सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, महेश भूपति। ई. लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। उत्तर ई. लिएंडर पेस, महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना। प्रश्न, 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल टेनिस चैंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती? अ. रोहन बोपन्ना और सिमोन बोलेली। बी. मैट एबडेन और एंड्रिया वावसोरी। सी. रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन। डी. सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी। उत्तर सी. रोहन बोपन्ना और मैट एबडेन। प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी हुआ? अ. डेनियल मेदवेदेव। बी. नोवाक जोकोविच। सी. जैनिक सिनर। डी. राफेल नडाल। उत्तर सी. जैनिक सिनर। प्रश्न, हाल ही में किसने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? अ. जीतन राम मांझी। बी. नीतीश कुमार। सी. विजय कुमार चौधरी। डी. राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उत्तर बी. नीतीश कुमार।